जी फिफ्थ क्लास। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है एसएसटी का आपका फिफ्थ चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में हमने स्टडी करना। ठीक है, तो एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री, जो भी इंडिपेंडेंट कंट्री होती है, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद देश होते हैं, उनका कोई ना कोई संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट है, मतलब एक बुक की तरह है। एक बुक के जितना होगा उसमें सारे आपके जो रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, वो सारे राइट्स उसमें लिखे होंगे। व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, जब भी इंडिया आज़ाद हुआ, जैसे 15 अगस्त को 1947 में, तो जो लीडर्स थे इंडिया के, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हमें अपना संविधान बना लेना चाहिए ताकि हम अपनी कंट्री को आगे ले जा सके, गवर्न कर सके उसे। ठीक है, टू ड्राफ्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली बनाई। जैसे हम एक कमेटी बनाते हैं ना, उन्होंने एक असेंबली बनाई और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो अलग अलग फील्ड्स के बहुत ही ज़्यादा जो मतलब आप कह सकते हो इंटेलिजेंट लोग थे, जैसे मैन थे, वोमेन थी, ठीक है, उन सभी को उन्होंने ऐड किया ताकि वो संविधान बनाने में उनकी हेल्प कर सके। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो क्या थे, उस कमेटी के असेंबली के क्या थे, चेयरमैन थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो भी ये बना रही थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बना रही थी। डॉक्टर, ये भूलना नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी, जो भी ये संविधान बना रही थी। ही अलॉन्ग विद ऑल अदर मेंबर्स, उन्होंने अपने सभी अदर मेंबर्स के साथ क्या किया, डिज़ाइन किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि ये भारत की जो विकास में क्या कर सके, जो भी विकास के लिए ज़रूरी थे, उन्होंने सभी उन चीज़ों को उसमें ऐड किया। क्योंकि भारत की जनसंख्या भी बहुत, उन्होंने सभी इन डोमेन्स को अपने ध्यान में रखते हुए एक संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। और ये इफ़ेक्ट में कब आया, ठीक है, लागू इसको कब किया गया, 26 जनवरी। और 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे भी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट डे है, ठीक है, हमारे लिए, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। सबसे पहले अब हम ये रीड करते हैं कि व्हाट डू यू लर्न व्हेन यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें क्या लर्न करने की, क्या रीड करने की ज़रूरत है जब हम अपने जो संविधान को, इंडिया के संविधान को रीड करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान, उसमें सारे रूल्स हैं, सारी रेगुलेशंस हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री क्या करती है, फंक्शन करती है, काम कर पाती है। जो भी हमारे संविधान में इंट्रोडक्शन हुई, संविधान की इंट्रोडक्शन हुई, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेम्बल बोलते हैं। जो हमारा संविधान है, ठीक है, उसमें सारा कुछ ही है, जैसे कि जो भी स्टेट की पावर है, जो भी आपकी यूनियन गवर्नमेंट्स की पावर है, पार्लियामेंट कैसे चलनी है, ठीक है, उनकी पोजीशन, मिनिस्टर की पोजीशन क्या क्या होएगी, उनको कौन कौन सी पावर्स देनी है, प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन सी पावर है, प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर है। तो ये सारा कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, वैसे ही एक नेशन को, ठीक है, एक कंट्री को क्या चाहिए, संविधान चाहिए। ठीक है, एक कंट्री जो कि संविधान के बिना होगी, अगर उसमें संविधान नहीं होएगा तो वो ऐसे है जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं विदाउट एनी रूल्स।